हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एओडी के नेक्स्ट पार्ट में कॉनकेविटी ऑफ द कर्व एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सीखेंगे। इसके बाद में मैक्सिमा और मिनिमा थोड़ा सा देखा जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉनकेविटी ऑफ द कर्व एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सबसे पहले कॉनकेविटी ऑफ द कर्व देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी कर्व दो टाइप से बनता है, तो कॉनकेविटी उसकी अपवर्ड होती है फिर डाउनवर्ड होती है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अरेंज करते हैं तो टोटल हमारे पास 4 केसेस होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 4 केसेस में एक आपका होता है, सपोज दैट ये आपका कॉनकेविटी डाउनवर्ड हो गया, मतलब अपवर्ड हो गया, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात में आया कि नहीं आया? इसका अगर बात करें तो ये कॉनकेविटी अब अपवर्ड है। कॉनकेविटी क्या है? इसका अपवर्ड है, इसका डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ खुला है। कॉनकेविटी का मतलब जो ओपन किस तरफ हो रहा है, ये ऊपर की तरफ दोनों कर्व ओपन है, और ये जो है दोनों कर्व नीचे की तरफ ओपन है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो कॉनकेविटी है, कॉनकेविटी वो क्या है बेटा? अपवर्ड है, अप है। और क्या है? डिक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन। क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि अगर इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डाउनवर्ड, उसका रेट जो है स्लोप dy बाई डी एक्स, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो निगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग कर रहा है। इसकी कॉनकेविटी क्या है? ये कॉनकेव अप है, और ये इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग है, क्योंकि इस पर अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या हो रहा है? वो उसका स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका भी स्लोप पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा, लेकिन कॉनकेविटी इसकी डाउन है। कॉनकेविटी क्या है बेटा? डाउन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इंक्रीजिंग है। बस में आया कि नहीं है? तो दोनों में दो केसेस होते हैं। सिमिलरली इसकी कॉनकेविटी डाउन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ये क्या है? डिक्रीजिंग है। कॉमा करके लिख सकते हैं, ये क्या है बेटा? डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसमें टोटल 4 केसेस होते हैं। अब किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट, अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो इसके आगे अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें इधर साइड में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका जो dy बाई डी एक्स है, इसके लिए dy बाई डी एक्स वो क्या है? वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये क्या है? इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन 0 का मतलब बेटा इंक्रीजिंग है। और अगर इसका डबल डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है, फंक्शन अगर डबल डिफरेंशिएबल है, तो जो कॉनकेविटी अप वाले फंक्शन जो होते हैं, अगर वो इंक्रीजिंग है, बस में आया कि नहीं आया? इंक्रीजिंग है और कॉनकेविटी अप है, कॉनकेविटी अप है, तो यहां से जो d2y बाई डी एक्स टू होता है, d2y बाई डी एक्स टू डबल डेरिवेटिव, वह भी ग्रेटर देन 0 आता है। क्योंकि अगर dy बाई डी एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो d2y बाई डी एक्स टू भी क्या आता है? ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है और कॉनकेविटी डाउन है, फंक्शन क्या है बेटा? डिक्रीजिंग है, मतलब उसका dy बाई डी एक्स जो है लेस देन 0, मतलब फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कॉनकेविटी क्या है? डाउन है। तो यहां से हम लोग क्या पता कर पाते हैं कि d2y बाई डी एक्स टू वो लेस देन 0 होता है। वो क्या होता है? लेस देन 0 होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं fx इज इक्वल टू ई की पावर x, fx इज इक्वल टू ई की पावर x, fx इज इक्वल टू ई की पावर x में हम लोग देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स, मान लीजिए y इज इक्वल टू था dy बाई डी एक्स भी e की पावर x होता है, और d2y बाई डी एक्स टू भी क्या होता है? e की पावर x होता है। ये भी ग्रेटर देन 0 है किसी भी x की वैल्यू के लिए, कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, और यह भी ग्रेटर देन 0 है किसी भी रियल नंबर के लिए। अब इसके डोमेन में बस में आया कि नहीं आया? इसका मतलब e की पावर x का जो कॉनकेविटी होगा वो अपवर्ड होगा, और e की पावर का ग्राफ हम लोग जानते भी हैं, इस तरह से बनता है। ये e की पावर x है, तो इसकी कॉनकेविटी क्या है? अपवर्ड है। ये अपवर्ड है इसकी कॉनकेविटी, मतलब ये कॉनकेव है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खुलता है। क्लियर है? कॉनकेविटी अगर डाउनवर्ड के बारे में अगर बात की जाए तो उसके लिए d2y बाई डी एक्स टू क्या होना चाहिए? निगेटिव होना। जैसे आपका fx इज इक्वल टू साइन एक्स है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स में अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो दो तरह से ये होगा। ये पहली चीज तो cos x होगा, लेकिन अगर d2y बाई डी एक्स टू निकालेंगे, d2y बाई डी एक्स टू निकालेंगे तो ये आपका आएगा माइनस साइन एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब माइनस साइन एक्स मतलब ये अगर लेस देन 0 हो जाए
साइन एक्स पॉजिटिव होता है कहां पर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब अगर एक्स बिलोंग कर जाए, किसके लिए बेटा, एक्स बिलोंग कर जाए, ये पूरा आपकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। किसके लिए, जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई में, ओपन इंटरवल 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से 90, 90 से 180, मतलब 0 से पाई, नॉट 0 और पाई इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये एंड पॉइंट है, इस पर तो 0 हो जाएगा, साइन 0। तो इसलिए इनके बीच में साइन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अल्टीमेटली क्या आएगा, लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ ओपन होगा। बस में आया कि नहीं आया। और अगर इसके अलावा जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं d2y/dx2 जो आपका माइनस साइन x आया है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, किसके लिए, जब x बिलोंग कर जाए पाई से 2 पाई में। बस में आया कि नहीं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई से 2 पाई में, तो हम लोग देख सकते हैं ऐसे नेगेटिव साइड में भी आएंगे तब होगा। तो पाई से 2 पाई इसका उल्टा, तो पाई से 2 पाई में क्या हो जाएगा, साइन एक्स निगेटिव होता है, निगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसकी कॉन्केविटी क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। तो साइन एक्स ग्राफ हम लोग बना के देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये आपका साइन एक्स होता है इस तरह से, और ये 0 है, ये आपका π/2 और ये पाई है, और ये आपका क्या है बेटा 2 पाई, और बीच में 3 π/2। तो अगर यहां पर थोड़ा सा देखा जाए, देखो ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ खुला है कि नहीं खुला है, इसका मतलब एक काउंट, भले ही ऊपर बना हुआ है एक ग्राफ, भले ही आपका क्या कहां पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है 0 से पाई वाला ग्राफ, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी ओपन हो रहा है, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, कॉन्केविटी क्या है, अपवर्ड है। बस में आया कि नहीं आया। तो कॉन्केविटी अगर अपवर्ड है तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां से यहां तक इसका d2y क्या आएगा, d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 होगा पाई से 2 पाई में। और इसके लिए ऐसे सभी के लिए आप देख सकते हो, इधर भी बनाओगे तो ये भी अपवर्ड है, कॉन्केविटी क्या है, अपवर्ड है। अब अगर इतने ग्राफ के लिए हम लोग जाएं, यहां से यहां वाले ग्राफ के लिए, देखो इतने से ग्राफ के लिए, इसके बीच मतलब ये -π/2 है और ये आपका π/2 है, इसके बीच में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट क्रॉस हो जाता है, और यहाँ पर d2y/dx2 साइन का क्या होता है बेटा, 0 हो जाता है। बस में आया कि नहीं आया। तो जब d2y/dx2 क्या हो जाए, 0 हो जाए, और टेंजेंट जो ड्रॉ किए वो क्रॉस कर जाए कर्व को, तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए इसको अभी आगे देखेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये सारी कहानी हम लोग पढ़े कॉन्केविटी अप और डाउन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्केविटी अप और डाउन होगा तो अब पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में अभी हम लोग एग्जांपल लिए कि इसमें d2y/dx2 क्या होता है, 0 होता है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। बस में आया कि नहीं आया। और जो टेंजेंट ड्रॉ करने वाली बात, इसमें कोई एक कॉन्सेप्ट एनफ नहीं है इन्फ्लेक्शन में, अभी 2-3 चीजें आपको बताया जाएगा। पहली चीज टेंजेंट उस पॉइंट पर क्रॉस करना चाहिए, दूसरी चीज d2y/dx2 उसके नेबरहुड में साइन चेंज करना चाहिए, और उसी पॉइंट पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 होना चाहिए। बस में है कि नहीं, 3 कंडीशन होता है बेटा, जो तीनों फॉलो करता है वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का अगर डेफिनेशन लिखें तो इसमें क्या होना चाहिए, पहला चीज कि टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रॉस द कर्व। दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट d2y/dx2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। तीसरा पॉइंट कि d2y/dx2 चेंजेस इट्स साइन इन नेबरहुड at that point of that point, ठीक है, उस पॉइंट के नेबरहुड में।
यहाँ पर नेबरहुड का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। उस पॉइंट के नेबरहुड में अगर ये d2y/dx को क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, और अगर उस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो 0 होना चाहिए, और टेंजेंट उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, आपका क्रॉस होना चाहिए। साइन चेंज होने का मतलब ये हुआ कि कॉन्केविटी भी चेंज हो। कॉन्केविटी भी क्या हो, कॉन्केविटी चेंजेस द कर्व एट दैट पॉइंट, या अप से डाउन हो या डाउन से अप हो। बस में आया कि नहीं आया, अप से डाउन हो या डाउन से अप हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक पॉइंट है इस तरह से, आप देख सकते हैं, तो अगर इस पर एक पॉइंट लिया जाए यहां पर, अगर यहां पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, इस तरह से, अब आप देख सकते हैं ये तो कॉन्केविटी डाउन है और ये अप है। कॉन्केविटी ये अप है और ये क्या है, डाउन है। कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, और यहां पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे देख सकते हैं आप इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ये टेंजेंट है और इस पॉइंट पर मान लीजिए x इक्वल टू a है, इस पॉइंट पर टेंजेंट क्रॉस हो रहा है। ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी को बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यही कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लें y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर ले लें, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या होता है, dy बाई डी एक्स आपका 3x स्क्वायर होगा। क्लियर है, ये क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, किसी भी r के लिए। दूसरी चीज, अगर d2y/dx2 निकालें तो किसी को पता है कितना आएगा, 6x आएगा। अब देखिएगा d2y/dx2 क्या आएगा, 6x आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा बेटा वो x इज इक्वल टू 0 निकलेगा, x इज इक्वल टू 0 निकलेगा, और x इज इक्वल टू 0 पर इसका मतलब ये हुआ कि d2y/dx2 एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 6 इंटू 0 का मतलब 0 आ रहा है। तो d2y/dx2 ये डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन था, 0 आ रहा है, और इस पर नेबरहुड में अपने साइन चेंज कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अगर x नेगेटिव हो तो नेगेटिव और x पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि d2y/dx2 इज इक्वल टू जो 6x आया है ये साइन चेंज कर रहा है, चेंजेस इट्स साइन इन, कहां से, 0 माइनस आपका 0 माइनस एच से लेकर के 0 प्लस एच, उसके नेबरहुड में। बस में आया कि नहीं आया, तो 0 के नेबरहुड में साइन चेंज कर रहा है, क्योंकि अगर हम यहां पर 0 माइनस एच मतलब माइनस एच रखें तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि एच तो स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव, मतलब उसके नेबरहुड में साइन चेंज हो रहा है। बस में आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब x एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, कोई इसमें क्रिटिकल पॉइंट या ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें इसके लिए तो वो क्या होगा बेटा, वो आपका आएगा इसी के ऐसा ग्राफ बनेगा जैसा कि हम लोग अभी किए थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनता है। बस में आया कि नहीं है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर जो पॉइंट 0 है यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यही क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब अगर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है,
टेंजेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस ही है, यही टेंजेंट है इस पर, 0 पर यही टेंजेंट है एक्स एक्सिस स्वयं, और इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है। दूसरी चीज d2y बाई डी एक्स टू 0 है यहाँ पर, d2y बाई डी एक्स टू एक्स इजिक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए अब क्या बन जा रहा है, x इजिक्वल टू 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जा रहा है। बस में आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि ये आपका देखो कॉन्केविटी अप है, ये क्या है, डाउन है, क्लियर है ना, कॉन्केविटी अप है और ये क्या है, डाउन है, तो कॉन्केविटी भी चेंज हो रहा है। दूसरी चीज अब देखो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स टू 0 होना ही पर्याप्त नहीं है, अगर कॉन्केविटी चेंज हो और फंक्शन का साइन चेंज हो, d2y बाई डी एक्स टू क्या चेंज हो, साइन चेंज हो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डबल डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल नहीं तो ये पॉइंट हम लोग नहीं रखेंगे, सेकंड वाला पॉइंट, बस में नहीं आया, तब हम लोग सिर्फ ये देखेंगे, फर्स्ट वाला देखेंगे, क्लियर है। जैसे अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल वाला, तो अगर इसका कर्व बनाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बनता है। देखो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे ग्राफ इसका ऐसे बनता है, इस तरह से ऐसे ग्राफ बनता है, बस में कि नहीं है। ये y इक्वल टू एक्स पावर 1/3 है, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर टेंजेंट y एक्सिस है, वर्टिकल टेंजेंट होता है, और इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो टेंजेंट होता है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जबकि यहाँ पर d2y बाई डी एक्स टू डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 का अगर हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालें तो x की पावर निगेटिव आएगा, निगेटिव को नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और वहां पर अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन साइन चेंज करता है अगर उसके नेबरहुड में हम लोग जाएं, x के नेबरहुड में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जो 1 की पावर एक्स की पावर 1/3 है, अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालें तो कितना आएगा, 1/3, और x की पावर 1/3 -1 मतलब 1/3, और x की पावर -2/3, ये आपका dy बाई डी एक्स आएगा। अगर हम लोग d2y बाई डी एक्स टू निकालें तो ये कितना आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई -2/3 और x की पावर -2/3 -1, तो अल्टीमेटली ये -2/9 और x की पावर -5/3 कितना आएगा जी, 3 1 जा 3 -2 -3 -5/3, तो अल्टीमेटली -2/9 x की पावर 5/3 इतना आएगा d2y बाई डी एक्स टू। अब अगर इसी में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो d2y बाई डी एक्स टू एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या आएगा, इन्फिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 पर ये इन्फिनाइट हो जा रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। लेकिन ये देखो कॉन्केविटी ये अप है और ये डाउन है नीचे की तरफ, तो कॉन्केविटी चेंज कर रहा है और इस पर जो टेंजेंट है वो क्रॉस हो रहा है, और दूसरी चीज जो d2y बाई डी एक्स टू है वो नेबरहुड में साइन भी चेंज कर रहा है। क्लियर है कि क्लियर है? क्योंकि अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑड है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पावर ऑड है, ये 1/, अगर इसका हम क्यूब कर दें दोनों तरफ, क्यूब रूट ले लें तो ये पावर ऑड है। यहाँ पर 5 पावर तो मतलब माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो साइन चेंज कर रहा है। क्लियर बेटा? सिमिलरली अगर हम लोग एक एग्जाम्पल, ऊपर वाला हो गया, ये किया हो गया, अगर एक हम लोग ले लें y इज इक्वल टू साइन एक्स का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का एग्जाम्पल ले लिया जाए अगर, तो इसमें क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स में थर्ड, अगर हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में थोड़ा देखा जाए तो dy बाई डी एक्स अभी आप लोग निकाले थे, कितना आया था, cos x, एंड d2y बाई डी एक्स टू कितना आएगा, वो आएगा माइनस साइन एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब जब साइन x, इसका मतलब ये हुआ कि d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें कब कब देगा, जब जब साइन x क्या होगा,
जीरो होगा। इसका मतलब साइन कहाँ कहाँ पर जीरो होता है, x इज इक्वल टू एन पाई पर साइन क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब वहां पर ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो साइन एन पाई, और एन क्या है बेटा, n बिलोंग्स टू एनी सेट ऑफ इंटीजर से, कोई नंबर बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन होता है वो अपने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इसका अगर कर्व बनाए यहां से तो ये आपका साइन x होता है। मतलब कि ये आपका 0 पाई 2 पाई ऐसे और आगे बना सकते हैं, माइनस पाई माइनस 2 पाई। ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बात में आया कि नहीं आया? अगर इस पर हम लोग टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करें तो ये कर्व को क्या कर रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। क्लियर बेटा? कर्व को क्रॉस कर जा रहा है। ऐसे यहां पर भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व को वो क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है कि क्लियर है? क्रॉस कर जाएगा कर्व को इस तरह से। ऐसे यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करें, यहां भी, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं कि साइन x में y इज इक्वल टू साइन x अगर होगा तो x इज इक्वल टू एन पाई पर वो क्या करेगा बेटा, कर्व को, टेंजेंट को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अब चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन। आपका है सेकंड है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी से। ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ जाएंगे, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि क्या है प्रोसेस उसका चेक करने का। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्वेश्चन है। इसमें पहला आपका दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब। तो आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब अगर हम लोग एफ डबल डैश निकाल दें, डबल डिफरेंशिएबल है कि नहीं देख सकते हैं, 36x स्क्वायर माइनस 24x। बस में आया कि नहीं आया? तो अगर इसको हम लोग थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो 12x अगर कॉमन ले लें तो कितना आएगा, 12x 3x माइनस 2, मतलब एक ये x इज इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है और एक x इज इक्वल टू 2/3 पर 0 हो रहा है। बस में आया कि नहीं आया? एक x इज इक्वल टू 0 पर और एक x इज इक्वल टू 2/3 पर। क्लियर है बेटा? x इज इक्वल टू 2/3 पर। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो f डैश डबल डैश 0 है वह भी 0 हो रहा है, कॉमा f डबल डैश 2/3 है वह भी 0 हो रहा है। तो क्या ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे? इस पर हम लोग देख लें कि साइन चेंज इसके आसपास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है। अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पर थोड़ा सा लीनियर ऑर्डर में सजाएं तो एक पॉइंट आपका 0 ले लेंगे और एक ले लेंगे आपका 2/3, और दोनों का जो फैक्टर है वो 1 डिग्री का है, मतलब ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस। अब यहां से देख सकते हैं कि 0 के आसपास भी साइन चेंज हो रहा है और 2/3 के आसपास भी। तो इसका मतलब f डबल डैश x साइन चेंज कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर 0 भी हो रहा है। दूसरी चीज, जो इस पर टेंजेंट या कॉन्केविटी है, इन दोनों प्रोसेस से मालूम पड़ जाएगा कैसे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो इसका मतलब क्या होगा, इवन डिग्री का है तो ऊपर से आएगा, पॉजिटिव कोफिशिएंट इवन डिग्री है तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर से बनेगा, और यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है, अगर एफ डैश एक्स
को जीरो करके निकालें कौन सा स्टेशनरी पॉइंट है या कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसको जीरो कर दें, एफ डैश एक्स को अगर यहाँ से हम लोग क्या कर दें, जीरो कर दें, तो हमारा 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, क्लियर है सबको ना, 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1, तो यहाँ से x इक्वल टू 0, अगर इसको जीरो कर देंगे x इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 1, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। बस में नहीं है, क्या होंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, क्लियर है बेटा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 इसके क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब ये 0 पर और 1 पर, अब x इक्वल टू 0 पर तो ये साइन चेंज नहीं हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल टू x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से बनेगा। अगर इसको हम बनाएं तो ये ऊपर से आएगा, सबसे पहली चीज इसमें अगर x इक्वल टू 0 कर देंगे तो y भी 0 आ जाएगा, और ये ऊपर की तरफ से आएगा, मतलब अगर x इस तरह से अगर बनाया जाए ये ग्राफ, इस तरह से, ये आपका 0 है और इधर कहीं होगा 1, क्योंकि 1 जो है वो टर्निंग पॉइंट है, और एक आपका थोड़ा सा इधर से ऐसे आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये आपका क्या है बेटा 2/3, तो ये आपका एक जीरो पर जीरो हो रहा है, एक 2/3 पर हो रहा है, बस में आया कि नहीं है, 2/3 पर हो रहा है इस तरह से, तो 2/3 पर और 0 पर सीधा ये आएगा ऐसे, तो यहां से तो टर्न होगा ग्राफ यहां से टर्न हो गया, लेकिन ये जो पॉइंट है 2/3 इस पर टेंजेंट क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा सीधे, टेंजेंट क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, कर्व को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 0 पर तो ये टेंजेंट हो ही रहा है, देखो इधर क्रॉस कर जा रहा है एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 2/3 इसके क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, 0 और 2/3 क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। y इक्वल टू 3x पावर 4 के अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0 और 2/3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि वहाँ पर टेंजेंट क्रॉस हो रहा है और डबल डेरिवेटिव क्या है, 0 हो रहा है, और कॉन्केविटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्लियर है बेटा, कॉन्केविटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से इन फंक्शंस को अरेंज करते हैं। अब देखिए हमारा ये आपका था, एक और क्वेश्चन अगर लिया जाए तो इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उस पर डबल डिफरेंशिएबल 0 हो जाए तो वही एनफ नहीं है, साइन चेंज होना चाहिए, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो है, अगर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लें, क्वेश्चन है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा जी, dy बाई डी एक्स तो पहली चीज ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा, तो इसका मतलब ये आपका आ गया माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसका dy बाई डी एक्स निकलेगा। अब अगर हम लोग f डबल डैश निकालें d2y बाई dx2 डबल डेरिवेटिव निकालें तो माइनस बाहर कर लेंगे, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो u इंटू वी वाला रूल लगा देंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो सेकेंड का वही हो जाएगा माइनस
2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अभी निकाले हैं, प्लस सेकेंड मतलब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट के डेरिवेटिव दैट इज 2x का 2 हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लिए थे। अब अगर माइनस को अंदर रख दें तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 2e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? 2e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें 2 के साथ, जो भी मैक्सिमम कॉमन है, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये फंक्शन कभी जीरो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो नहीं होता है। क्लियर बेटा? कभी भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन 2x स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो सकता है। कैसे? अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आएगा और x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। बस में आके इसी पर डबल डेरिवेटिव जीरो होगा। और ध्यान रखिए इसी पर हमारा x की वैल्यू जो है ये आपकी अल्टीमेटली यहीं पर साइन चेंज होगा, कि इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक √2x प्लस 1। अगर इसको ध्यान दें, देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 का अगर दो फैक्टर लीनियर निकालें तो एक √2x माइनस 1 और एक आपका होगा अंडर √2x प्लस 1। तो यहां से आएगा 1 अपॉन अंडर √2, यहां से आएगा माइनस 1 अपॉन अंडर √2 और इसी के आसपास फंक्शन साइन चेंज करेगा। तो माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2। तो प्लस माइनस प्लस साइन चेंज हो रहा है। बस में आया कि नहीं आया? साइन इन दोनों पर चेंज हो रहा है। तो दोनों ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर √2। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है बेटा? प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर √2, क्योंकि डबल डेरिवेटिव उसी पर क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है और साइन भी चेंज कर रहा है अपना। क्लियर बेटा? तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। ठीक है? तब तक आप लोग इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करते रहिए।